नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा बोर्ड वायरिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 3 स्विच और एक सॉकेट का बोर्ड वायरिंग किस तरीके से होता है। तो हमारा जब 3 स्विच और एक सॉकेट का वायरिंग करेंगे तो हम क्या देखते हैं, हम 2 बल्ब और एक सॉकेट का बोर्ड वायरिंग आज हम देखेंगे। तो हमने 2 बल्ब यहाँ पे ले लिया, एक बल्ब यहाँ पे लिया, दूसरा बल्ब हमारा यहाँ पे, ठीक है। एक सॉकेट का था, एक सॉकेट हमने यहाँ पे ले लिया। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे टोटल हमारा 2 हो गया लाइट के लिए और 1 हो गया सॉकेट के लिए। तो हमारा 3 स्विच और एक सॉकेट का हम बोर्ड वायरिंग करके इसमें देखेंगे। तो हमारा कोई भी बोर्ड वायरिंग होता है, ठीक है, उसमें से कौन कौन वायर आता है। पहला आएगा हमारा फेज, ठीक है, पहला जो वायर आएगा वो हमारा फेज वायर आएगा। दूसरा वायर क्या आएगा, न्यूट्रल का वायर आएगा। और तीसरा वायर आएगा बॉडी अर्थिंग का आएगा, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे, 3 जो वायर है फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग का वायर लाएंगे, उसका ये दोनों बल्ब का कनेक्शन करके देखेंगे कि ये दोनों बल्ब का कनेक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो जब भी हमारे घर में या बोर्ड में जब फेज, ठीक है, जब भी फेज का वायर आएगा हम उसको इन कहाँ कराएंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था जो फेज का हमारा वायर आएगा हम फ्यूज में इन कराएंगे। पर यहाँ पे क्या है, इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज नहीं है। तो फ्यूज नहीं है तो क्या होगा, हमारा जो जितना भी स्विच है, ठीक है, कोई बोर्ड रहे, ठीक है, इसमें जैसे इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 3 स्विच है, वहाँ पे 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, अगर फ्यूज नहीं है तो जो फेज का वायर है वो कहाँ इन करेगा, जो स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में, ठीक है। तो हमारे पास 3 यहाँ स्विच है, तो हम क्या करेंगे, स्विच के तीनों नीचे टर्मिनल हम दे देंगे। एक यहाँ पे, यहीं से लूप बना के एक यहाँ पे, यहीं से लूप बना के एक यहाँ पे, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करना है तो ये स्विच से जो फेज का करंट है हम यहाँ से ले जाएंगे। ये स्विच से ये बल्ब को ऑपरेट करना है तो ये स्विच से फेज का करंट ले जाएंगे। और ये स्विच से ये बल्ब को ऑपरेट करना है तो ये स्विच से हम फेज का करंट को ले जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट कर रहे हैं हम, हमारे ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट हो रहा है तो ये स्विच से एक वायर लेके कहाँ जाएंगे, जहाँ पे एल टर्मिनल हो, ठीक है। हर सॉकेट में एल आर एन तरीके, ठीक है। एल जो होता है फेज के लिए, एन होता है न्यूट्रल के लिए, और जो ये सिंबल होता है ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए होता है। तो जहाँ पे एल लिखा होगा वहाँ पे क्या करेंगे, हम फेज का वायर को लेके चल जाएंगे, ठीक है। इस बोर्ड में अब हम क्या लेके आएंगे, न्यूट्रल का वायर। तो हम क्या किए, फेज में यहाँ है न्यूट्रल का वायर। न्यूट्रल का नीड कहाँ पे, इस बोर्ड में न्यूट्रल का नीड हमको यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर को भी लेके इसमें इन करा देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, सॉकेट में फेज या न्यूट्रल पहुंच गया। न्यूट्रल में ये तीनों चीज में हमको न्यूट्रल कहीं जरूरत नहीं है। हमको न्यूट्रल का जरूरत कहाँ पड़ता है, तो न्यूट्रल का जरूरत पड़ता है हमको सॉकेट में, ठीक है। उसका जरूरत पड़ता है इंडिकेटर में, हमको विशेषकर जो न्यूट्रल का जरूरत रहता है। तो हमारा सॉकेट में हमने न्यूट्रल दे दिए। अब हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर को लेके आएंगे। तो बॉडी अर्थिंग का वायर को लेके आए, हमको जरूरत कहाँ बॉडी अर्थिंग का, तो बस यहाँ पे नीड है, बॉडी अर्थिंग का करंट यहाँ पे दे दिए। तो क्या हो गया, ये बोर्ड वायरिंग हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पर हमको क्या देखना, 2 बल्ब का कनेक्शन भी देखना है। हमने सॉकेट का कनेक्शन जो था वो तो हम देख लिए, अब हमारा जो बल्ब कनेक्शन वो भी देखेंगे। तो बल्ब कनेक्शन देखिए, सिंपल सा चीज़ है, कोई बल्ब को जलाने के लिए आपको 2 वायर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। पहला जरूरत पड़ेगा फेज, दूसरा न्यूट्रल, ठीक है। पहला फेज, दूसरा न्यूट्रल। चाहे फैन रहे, चाहे पंखा रहे, कुछ भी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए हमको क्या जरूरत है, पहला फेज और दूसरा न्यूट्रल। तो जो बल्ब से ये स्विच से हमको ये बल्ब जलाना है, ठीक है, हम ये स्विच से अगर ये बल्ब जला रहे तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे। ये स्विच से ये सॉकेट बल्ब को जला रहे तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर यहाँ लेके चल जाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, जो फेज है, ठीक है, इसको फेज या न्यूट्रल दोनों चाहिए इस बल्ब को जलाने के लिए। तो फेज हम कहाँ से ले रहे हैं, स्विच के थ्रू ले रहे, ठीक है। और जो न्यूट्रल होगा वो हम डायरेक्ट ले जाएंगे। तो न्यूट्रल हमारा कहाँ पे आया, न्यूट्रल हम यहाँ से भी ले आ सकते हैं, जहाँ से आपको सुविधा हो, जैसे हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ से न्यूट्रल का वायर लेके चल गए। अब न्यूट्रल इसको भी चाहिए, तो न्यूट्रल इसका पास कहाँ पे, यहाँ पे इस होल्डर से, तो इस होल्डर से लूप बना के यहाँ पे ले जाएंगे। तो क्या हो गया, देखिए न्यूट्रल हमारा वायर आया, न्यूट्रल यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से इस होल्डर में पहुंच गया, ये होल्डर में पहुंच गया, ठीक है। इस बल्ब को जलाने के लिए फेज चाहिए, तो फेज हमारा यहाँ से आया, ठीक है, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में। तो स्विच के नीचे टर्मिनल में जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो फेज करंट पहुंचेगा तो ये बल्ब हमारा जलेगा। सेम इस कंडीशन, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो ये फेज करंट पहुंचेगा तो ये बल्ब जलेगा। जैसे स्विच ऑफ कर देंगे तो यहाँ से हमारा लाइन कट जाएगा, जो फेज का करंट वो नीचे रह जाएगा, ऊपर सप्लाई नहीं करेगा, तो क्या होगा, बल्ब बंद रहेगा। पर जैसे स्विच ऑन करेंगे तो ये हमारा सप्लाई ऊपर भी करेगा फेज का वायर करंट, तो ये क्या होगा, इस बल्ब में पहुंचेगा तो ये बल्ब हमारा ऑपरेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, इस बल्ब जो बोर्ड है ये बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे। इस बोर्ड में हमने क्या किया है, बोर्ड वायरिंग में फिलहाल जो फेज का वायर है हम यहाँ पे इन करा है, और ये तीनों, ठीक है, तीनों स्विच को आपस में कनेक्ट कर दिए। तो क्या करते हैं, एक वायर इस तरीके से ले लेंगे और पहले ये तीनों जो स्विच है उसको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या किए, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट किए, तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे कहाँ पे, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से यहाँ पे एक वायर का लूप ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा बोर्ड वायरिंग का काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो फेज, न्यूट्रल और बॉडी अर्थिंग का वायर है उसको लेके इस बोर्ड में आएंगे, ठीक है। ये तीनों वायर को हम लेके आएंगे इस बोर्ड में, ये बोर्ड हमारा यहाँ पे हो गया। क्या करते हैं, 3 वायर लेके आते हैं। तो हमारा फेज का वायर, ठीक है,
उसके बाद न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे और साथ में बॉडी इर्थिंग का वायर। तो फेज हमको कहाँ इन कराना है, तो फेज ये वायर को हम ले गए स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में लेके गए, तो हम क्या किए नीचे वाले टर्मिनल को आपस में कनेक्ट किए। कहीं भी फेज का वायर देंगे, ठीक है, हम यहाँ भी देंगे तो फेज का करंट पहुंच जाएगा, यहाँ भी देंगे तो सब में पहुंच जाएगा। जैसे डायग्राम में हमने कहा दिया, ये स्विच में पहुंचाया, ये स्विच में, तो ये स्विच के नीचे टर्मिनल में फेज का वायर देंगे तो सब में पहुंच जाएगा, यहाँ भी देंगे तो सब में पहुंच जाएगा। ठीक है, जहाँ से आपको सुविधा हो, जैसे हमको यहाँ से फिलहाल सुविधा हो रहा तो हम यहाँ पे दे देते हैं। ये तीनों स्विच में आप कहीं भी दे सकते थे, हम यहाँ पे ये दे दिए, ये हो गया फेज का। अब हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन कहाँ दिए, न्यूट्रल कनेक्शन लाए ये सॉकेट में, हम ये सॉकेट में दे देंगे। ठीक है, बॉडी इर्थिंग का वायर कहाँ लाए, बॉडी इर्थिंग का वायर हमारा यहाँ पे, तो बॉडी इर्थिंग का भी यहाँ कनेक्शन। तो क्या हो गया, ये बोर्ड वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा होल्डर कनेक्शन है वो भी कर लेंगे। हमने एग्जांपल के लिए 2 होल्डर ले लिया है, ठीक है, 2 बोलो कनेक्शन भी हम यहाँ से चेक करके देख लेंगे। तो हमने जिस तरीके से होल्डर का वायरिंग हुआ तो उस तरीके से मैंने एग्जांपल के लिए एक होल्डर ले लिया है। यहाँ पे क्या है देखिए, 2 हमारा फेज का वायर किया, एक एयर 2 हमारा फेज वायर ले लिया है। ठीक है, और जो न्यूट्रल का वायर है वो हमारा क्या यहाँ से गया है, सेम यहाँ से लूप बना के, जैसे हमारे न्यूट्रल यहाँ किया, यहीं से लूप बना के इस होल्डर में चल गया है। ठीक है, हम क्या करें, इसमें एल्युमिनियम का वायर यूज करें। आप एल्युमिनियम का वायर यूज मत कीजिएगा, मैं एग्जाम्पल बताने के लिए आपको कर दे रहा हूँ कि एल्युमिनियम के थ्रू की वायर हमारा टेढ़ा ना हो। अब यहाँ से इसको ले गए इस बोर्ड में। अब इस बोर्ड में क्या है देखिए, 2 वायर है, एक वायर जो हमारा इसका गया है, ठीक है, ये होल्डर का जो बल्ब गया है वो वायर हमारा कौन है, तो हमारा ये ला होल्ड है वायर, तो ये हमारा ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से जाएगा, तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल यहाँ पे है, हम यहाँ पे से कनेक्शन दे देंगे। ठीक है, उसके बगल वाला जो वायर है, ये लाल वायर हमारा ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से गया है, तो ये वायर हमारा ये है, तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से इसका कनेक्शन दे देंगे। ठीक है, और जो न्यूट्रल आया उसको कहाँ से, इंडिकेटर से लेके गए हम, तो न्यूट्रल का वायर हमारा यहाँ पे है, इंडिकेटर में हमारा न्यूट्रल का यहाँ पे करंट आया हुआ, यहाँ से ले आते हैं। तो ये जो हमारा वायरिंग था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेते हैं कि जो हमारा बोर्ड वायरिंग हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम इससे कनेक्शन देते हैं। हम जैसे कनेक्शन देंगे, ठीक है, तो हम जैसे ये स्विच से ये बल्ब हमारा ऑपरेट हो रहा था, तो ये स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब हमारा जल रहा। सेम इसी तरीके से ये स्विच से हमारा ये बल्ब जलना चाहिए, ये बल्ब हमारा जल रहा, और बच्चा हमारा सॉकेट, उसका भी कनेक्शन हम चेक कर लेते हैं। इससे क्लियर है कि हमारा जो बोर्ड वायरिंग है वो हमारा कनेक्शन सही हुआ है। इसी तरीके से आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।